Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy of class 12. The chapter name is matrices. In previous lecture we have solved exercise 3.3. Today we'll start elementary operation और transformation of matrices. ठीक है, आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। अगर कोई मैट्रिक्स है, देखिए A इक्वल टू 4 5 2 1 2 0 2 5, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 6 टाइप्स की होती है। बेसिकली ये 3 है, लेकिन क्योंकि रो में आता है 3 और 3 जो है कॉलम में आता है, इस वजह से 6 बोला जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, पहला देखिएगा इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स, यानी कि इस ऑपरेशन के तहत क्या कर सकते हैं, किसी दो रो को और किसी दो कॉलम को क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज करिए ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हमने लिया R1 और R1 को R2 से एक्सचेंज कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखिएगा 4 5 2 4 5 2 और 1 2 0। देखिए ये जो है ऊपर आ गया और 4 5 2 ये क्या हो गया, नीचे हो गया, ये 2 4 5। ठीक, तो ये ऑपरेशन यही कहता है कि किसी भी 2 रोज को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक, ऐसा हम कॉलम में भी कर सकते हैं। सपोज करिए अगर कॉलम वाइज लगाना, इसी में कॉलम वाइज C1 इंटरचेंज विथ C3, देखिएगा ये, तो ये है कॉलम फर्स्ट, ये है कॉलम थर्ड। तो इसमें जब लिखेंगे तो 2 0 5 एंड 4 1 2 और बीच में तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये है आप लोग का कि व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये हम तीनों ऑपरेशन पहले पढ़ लेंगे और फिर इसका यूज जो है कहाँ करेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालते समय इसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीनों जो है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो पहला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, किसी भी 2 रो को किसी भी 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब दिमाग में ये है कि सर ये क्यों कर रहे हैं, क्या चीज़ है। देखिए अगर हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा 4x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल टू 3, और यहाँ लिख रहे हैं x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 6। यहाँ देखिएगा एक जो है लीनियर इक्वेशन है, इन 3 वेरिएबल्स में है। तो देखिए हमने एक्चुअली इसी के कोफिशिएंट जो है, इसी के कोफिशिएंट की ये मैट्रिक्स है। देखिए ध्यान से 4x 5y, देखिए 4x 5y 2z है, यानी कि इस इक्वेशन के कोफिशिएंट जो है उनकी एक मैट्रिक्स तैयार की गई है। अगर सपोज करिए हम इसको 4x प्लस 2z को अगर यहाँ लिख दे और इसको यहाँ लिख दे, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इक्वेशन हमारा वही रहेगा। ठीक है ना, बस हमने ऊपर नीचे कर दिया। तो सेम इसी तरह से देखिए ये जो मैट्रिक्स है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें रो 1 को रो 2 से चेंज कर दिया है, यानी कि इसका काम कहाँ है, यूज कहाँ पर है, इसका यूज जो है जब हम ए इनवर्स निकालेंगे उसमें हम करेंगे। ठीक है, देखिए पहला तो समझ में आ गया, पहले ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब है, देखिए वो जो मैट्रिक्स पहली थी उससे क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गई, वो दूसरी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है ना, और पहली मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स जो आ रही है वो एक्चुअली इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इक्वल मैट्रिक्स के लिए देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और इसमें तो इक्वल है नहीं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आ रही है वो इसकी इक्वल नहीं है। ठीक, अच्छा सेकेंड प्रॉपर्टीज ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज एंड कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर्स, यानी सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है अगर ये मैट्रिक्स है तो इसके किसी भी रो या कॉलम में, किसी रो या कॉलम दोनों में हम कर सकते हैं। तो मान लिया हम रो में कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं 5R1, इसका ये मतलब है कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 25 और ये 5 टू जा 10 और ये 1 2 0 2 4 5। इसमें तो नहीं कर रहे हैं, तो ये जैसा है वैसा ही बना रहेगा। ठीक, अच्छा इसी तरीके से हम कॉलम में भी कुछ कर सकते हैं, या -1 से मल्टीप्लाई, किसी भी स्केलर से हम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। सपोज करिए हमने कर दिया C3 में 1/2 C3 कर दिया, तो देखिए जब करेंगे यहाँ पर 4 5 1 2 2 4, क्योंकि हमने कॉलम में तो किया नहीं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में किया नहीं, इसमें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5/2। ठीक,
और फिर वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपका क्वेश्चन आएगा ए इनवर्स निकालने के लिए तो ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। अभी ये जानिए कि कौन कौन प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है। एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रोज और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर्स। देखिए इसका क्या मतलब है। सपोज करिए अगर हमने रो वन ले लिया, रो वन में मुझे एक काम करना है कि रो वन में रो प्लस 2r2 जोड़ना है, यानी कि फर्स्ट रो में 2r2 को इसको ऐड करना है, यानी किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर इसी में ऐड करना है। तो देखिए एक्चुअली होगा क्या, ये जो मैट्रिक्स होगी ट्रांसफॉर्म होके देखिए नई मैट्रिक्स जो बनेगी, रो वन यही है, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 4 4 8 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 और ये 8 10 हो गया। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, 0 प्लस 4 यानी कि 4 हो गया। और जबकि इसमें कुछ नहीं किया जा रहा तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। इसी तरह से हम कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये ऑपरेशन 6 है जो रो के लिए भी काम करते हैं और कॉलम के लिए भी काम करते हैं। अब इसमें जब हम लगाएंगे तो देखिए मान लिया कोई कॉलम में C3 में हमने ले लिया C3 माइनस C2 कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, C3 में हमने किया ये चीजें, तो ये 4 8 2 1 0 2, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें कर रहे हैं। तो C3 में से C2 तो 0 माइनस 8 माइनस 8, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। तो देखिए इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टीज है, तीन जो है ट्रांसफॉर्मेशन है जो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने में काम आएगा, ठीक है। देखिएगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, हमने बताया था शुरुआत में लेक्चर में इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में। देखिए क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ, अगर ए बी इक्वल टू आई आ जाए या बी ए इक्वल टू आई आ जाए तो बी को जो है ए का इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी बी इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स है। यानी एक मैट्रिक्स अगर ए है और किसी दूसरी मैट्रिक्स से उसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाए और फिर बी को पहले ले ले फिर मल्टीप्लाई करें फिर भी जो है आईएनटी मैट्रिक्स आ जाए, तो एक्चुअली बी क्या है, बी क्या है, बी को कहते हैं इनवर्स ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा एक चीज और है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जबकि रेक्टेंगुलर में कभी नहीं एग्जिस्ट करती है। और एक बात और कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा एग्जिस्ट करे ये भी जरूरी नहीं है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स है उसका अगर इनवर्स लें तो क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ दिया है कि जो है इक्वल दिखाना है, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए हम लिखते हैं ए बी इनवर्स इक्वल टू आई लिख सकते हैं, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का अगर उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंटी मैट्रिक्स देता है, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, बस यही जो लाइन लिख रहा हूँ वही बस करना है, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। देखिए ये हमने प्री मल्टीप्लाई क्यों लिखा है, देखिए अगर कोई नंबर्स होते हैं, नंबर्स में अगर 2 इंटू 3 करते 6 आएगा, 3 इंटू 2 करते तो भी 6 आएगा। तो नंबर के केस में कोई दिक्कत नहीं होती है कि आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि प्री मल्टीप्लाई करना है या पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैट्रिक्स में लिखना पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स को अगर दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर पहले उसको लिख दें या बाद में लिख दें तो उसकी वैल्यू में चेंजिंग हो सकती है, इस वजह से हमने ये लिखा। तो देखिए ए इनवर्स जब करेंगे तो ए इनवर्स दोनों तरफ है, ए बी इक्वल टू आई, ए इनवर्स इंटू आई, ठीक। अब देखिए ए इनवर्स ए क्या होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते तो इस पे जाएगा तो क्या होगा, ए इनवर्स ए आई हो जाएगा, यानी बी बच गया ए बी इनवर्स, और यहाँ जो है ए इनवर्स का आई मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स होगा। अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, देखिए बी इनवर्स डी ए बी -1 एंड बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखिएगा बी इनवर्स बी कैंसिल आउट, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने सीखा एलिमेंट्री जो है रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये हमने सीख लिया था, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि हमने तो बताया था लेकिन वहाँ पे हमने यूज़ नहीं बताया था, बस बताया क्या क्या होता है। एंड अब हम अप्लाई करना सीखेंगे कि इसका जो है अप्लाई कहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है कोई मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन ये रहता है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। अब क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा है, कहीं कहीं क्वेश्चन में हो सकता है वो लिख दे कि जो है आप रो ऑपरेशन कीजिए कॉलम से, लेकिन नहीं लिखता है तो हमें डिसाइड करना है क्या है, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले स्टेप क्या करना है। अगर ऐसा आता है ए इनवर्स निकालना है, कोई मैट्रिक्स ऐसे कुछ भी दे सकता है, ए इक्वल टू 2 1 3 4 ऐसे कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से, हमें ए इनवर्स निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट विच ऑपरेशन वी कैन अप्लाई, कौन सा अप्लाई हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं। सबसे पहले जब क्वेश्चन आपका रहेगा तो सबसे पहले आप दोनों मेथड में से एक को चूज करेंगे। सपोज करिए आपने इसको चूज किया, तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप जब जाएंगे आप, तो सेकेंड स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट ए इक्वल टू आई ए। ये किसके लिए है, ये बहुत ही बेसिक है। देखिए ए इक्वल टू आई ए रो के लिए ही लिखना है, और इसमें कॉलम के लिए ए इक्वल टू ए आई लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब ए इक्वल टू आई ए है, तो इसको जो है हम जो तीन ऑपरेशन है वो तीनों ऑपरेशन का यूज करते हुए इसको हम आई बनाएंगे, ठीक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप ये था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप चूज करेंगे, कौन चूज करना पहले स्टेप में। मान लिया सपोज करिए हमने चूज कर लिया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लेट ए इक्वल टू आई ए, ठीक। उसके बाद तीन ऑपरेशन है, वो तीनों ऑपरेशन का यूज करते हुए ए को तब तक करेंगे जब तक कि आई ना बन जाए। आई का मतलब 1 0 0 1, या अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर किया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे हो जाए। और एक बात का और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो आई होती है वो 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही ऑर्डर, और ए ऐसे ही लिखते रहेंगे, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, और इसको तब तक चेंज करेंगे जब तक कि आई ना बन जाए। और एक बात का और ख्याल रखेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो साथ साथ जो है ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये आई बन जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। सपोज करिए बी नई मैट्रिक्स बन गई, ये ए हो गया, तो ये हो गई आई। देखिए, तो बी को ही बोलते हैं एक्चुअली इनवर्स ऑफ ए बोलते हैं, ठीक। क्या कहा हमने, सबसे पहले आप चूज करोगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और एक बात का और ध्यान है कि अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं तो बीच में कहीं भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक। अगर कॉलम वाला लगा रहे हैं तो उसका फॉर्मेट ये है कि ए इक्वल टू आई ए नहीं लिखना है, ए आई लिखना है, ठीक। यानी कि हम दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। फिर ये मैट्रिक्स सपोज करो ऐसे कोई मैट्रिक्स होगी, मुझे नहीं मालूम, ऐसे कोई मैट्रिक्स एग्जांपल ले रहा है, ये है, और ए ऐसे रह देंगे, और आई 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर। ये तब तक इसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन तब तक लगाएंगे जब तक कि क्या है 1 0 0 1, ठीक। और ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें जब भी हम लगाएंगे ऑपरेशन तो इसमें लगाएंगे तो जो ऑपरेशन इसमें भी लगाना पड़ेगा साथ साथ, तो ठीक है। तो ये चेंज होके कोई नई मैट्रिक्स हो जाएगी, इसको बोल दे रहे बी, तो ये आई इक्वल टू ए भी हो गया। एक्चुअली बी इक्वल टू क्या आ गई, ये ए इनवर्स, ठीक है। तो यानी ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। देखिएगा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब इसके किसी कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम जो है जीरो आ जाएगा तो वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनवर्स हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, तो मैंने ये बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड विच ऑपरेशन वी विल यूज, कौन सा ऑपरेशन हम यूज करेंगे, जैसे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूज करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आप जो है जो मन चाहे यूज कर सकते हैं। सपोज करिए, तो सोल्यूशन देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, लेट
a इक्वल टू आई ए लिखेंगे, क्योंकि हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना, तो मैंने फॉर्मेट यही बताया था। तो a की वैल्यू क्या है 1 -1 2 3 और i जो है 1 0 0 1 और ये a हो गया। एक बात का ध्यान रखेंगे, अब इसमें शुरू कैसे करना है ये बता रहे, क्योंकि मैंने बताया कि इसको आई करना है, तो आपका जो है पर्पस यही होना चाहिए कि ये जो है 1 यहाँ पे होना चाहिए, फिर यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे ये 0 और 1। तो स्टार्ट करते समय सबसे पहला काम हमारा होगा ये जो सर्कल हमने किया इसको 1 बनाना। ठीक, जैसे ये 1 बन जाएगा फिर उसके नीचे चाहे वो 3x3 की हो या 1x1 सॉरी 2x2 की हो, आप उसके अकॉर्डिंग जितने भी हैं उसको 0 करना है, यानी कि कॉलम वाइज। तो देखिए ये 1 है तो 1 तो पहले से ही बना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी मेरा एक काम हो गया कि ये 1 बना हुआ है। मैंने क्या बताया कि अगर ये 1 बना हुआ है या बनाना है तो उसके नीचे जो भी आएगा इसको 0 करना है। अब ये 0 कैसे होगा देखिएगा, अब हमारे पास ऑपरेशन 3 ऑपरेशन है, तो देखिए ऑपरेशन लगा सकते हैं कि इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें से माइनस कर दे तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? तो देखिए हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं ऑपरेशन लगा रहे हो किसमें R2 में, क्या ऑपरेशन लगा रहे हो कि R2 में 2R1 माइनस कर रहे हो, R2 में क्या कर रहे हो 2R1 जो है माइनस कर रहे हो। ठीक है, अब करके देखिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि देखिएगा ये R2 में ऑपरेशन लग रहा है, इस वजह से ये और 1 0 इसमें कोई चेंजिंग नहीं, दोनों के फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि उसमें ऑपरेशन लग ही नहीं रहा है, तो वैसे ही रहने देंगे। अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देखो R2 में 2R1, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए और माइनस कीजिए, 2 - 2 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कीजिए, जैसे ही करेंगे आप तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 1 0 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है, तो -2 आ जाएगा और ये 1 आ गया। ठीक, तो देखिए मेरा एक पर्पस हो गया। मैंने कहा था कि इसको 1 बनाते समय यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी सारा 0 होगा, अगर 3x3 का तो एक और होता तो उसको भी 0 कर दे, तो ये 0 हो गया। अब काम क्या करना है, इसको 1 बनाना है। ठीक है, इसके बाद ये करना है, फिर यहाँ फिर यहाँ जाना है, तो ये क्या है हमारा 5 है। देखिए 5 कैसे हटेगा, आप R2 में ये कर सकते हैं 1/5 R2, क्यों? क्योंकि जब 1/5 R2 करेंगे तो ये 1 - 1, क्योंकि इसमें तो लग नहीं रहा है, 0/5 0, इसमें करेंगे तो 1। ठीक, इसी तरीके से मैंने क्या बताया है, साथ साथ उधर भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा -2/5 और ये 1/5 और ये a हो गया। ठीक, फिर यहाँ देखिएगा, अब मेरा काम ये हो गया कि 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ जो है ये क्वांटिटी क्या करना, 0 करना। तो अगर सोचिए इसको इसमें ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो R1 में हम क्या कर सकते हैं, R1 + R2, तो ये हो जाएगा देखिए 1 0 1 और -1 + 1 0 0 1, यहाँ क्या आएगा, इसको ऐड करिए, इसको जो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 और इसको ऐड करेंगे तो 1/5 और ये हो जाएगा -2/5 और ये 1/5 और ये हो जाएगा a। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसका इनवर्स निकालना सीख गए, यानी ये जो आया है वो क्या है, हमारा a इनवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ समझ में आया ना कैसे क्या करना है। अगर आपको ऐसे करना है तो पहले क्या करेंगे, हम इसको 1, फिर इसके एक नीचे जितना भी है इसको 0 करेंगे, फिर इस पे आ जाएंगे, इसको 1 बनाएंगे और फिर 0। तो देखिए ये जो आया है एक्चुअली यही क्या है, इनवर्स है, a इनवर्स यही है। ठीक है ना, 3/5 1/5 -2/5 1/5। ठीक है, अगर a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो i आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।